एक बार फिर से इस शाम के क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष से भरे। और आज हम प्रेरितों के काम और उसका 20वां अध्याय अब पहुंचे हैं और बड़े ही आराम से हम उन अध्यायों को देख रहे हैं और बड़े ही धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत तेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके और बहुत तेरे लोग प्रभु के वचन को सीख सकें और समझ सकें। आइए वचन में आगे जाएंगे। मकीदुनिया और यूनान से होते हुए पौलुस का आगे बढ़ना। पौलुस के लगातार हम यात्राओं को देख रहे हैं जो सुसमाचार के प्रति उन्होंने सुसमाचार के लिए जो उन्होंने लगातार किए हैं। हालेलुया। और ये यात्राएं आसान नहीं था, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार उसके जीवन में सताव आते चले गए, समस्याएं घिरते चले गए और कई बार प्राण पे बनाया, कई बार जेल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुसमाचार का प्रचार करना एक अपने आप में क्या थी, उसके लिए एक अद्भुत बात थी और हम उस प्रचार को देख रहे हैं। 20 अध्याय का पहला वचन, 20 अध्याय का हम पहला वचन देख रहे हैं। जब हुल्लड़ थम गया, क्योंकि वहां इफिसुस नगर में बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहा था। देमेत्रियुस ने बहुत ज्यादा कारीगरों के साथ मिल करके विवाद मचा रखा था और हम देखते हैं कि पौलुस के और जो सहपाठी हैं उनको ये रंगशाला में ले जाकर के न्याय करने का प्रयास करने लगे और बड़ी चिल्लाहट हो रही थी। जैसे वचन में हमने कल देखा, बड़ी चिल्लाहट हो रही थी और वह हुल्लड़ जो थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवा कर समझाया और उनसे विदा होकर मकीदुनिया की ओर चल दिया। अब क्या हुआ कि पौलुस ने चेलों को बुलवाया और चेलों को बुलवा करके उनको समझाया कि ढांढस रखो, हिम्मत रखो, किसी बात की चिंता मत करो और समझाया होगा, वचन से बताया होगा कि भाई स्थिर रहना है, ये सारी चीजें होंगी, है ना। और ये जरूरी है एक मसीह जीवन को बढ़ाने के लिए कि हम जब वचन को जानते हैं तो उन वचनों को दूसरों को बताना, दूसरों को परोसना, दूसरे तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है और इसलिए भी आवश्यक है कि लोग समझ सके और उसके अनुसार चल सके। और वो क्या किया, उसने समझाया सबको और समझाने के बाद में क्योंकि हुल्लड़ मची हुई थी, समस्याएं थी, तो उनके मन में भी डर और भय छाया रहा होगा, भाई ये क्या हुआ, ये सताव आ गया, ये समस्याएं हो गई, है ना। तो उसको समझाया। एक ज्ञान देना, दूसरा समझाना, दोनों में अंतर है। ज्ञान हर कोई दे सकता है लेकिन समझाना बड़ा कठिन होता है। जैसे एक शराब पीने वाले व्यक्ति को आप समझाने जाओगे, क्या समझाओगे, बड़ा कठिन होता है समझाना। लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है, बड़ा कठिन होता है समझाना, है ना। लेकिन समझाना है, समझाइश देनी है और पौलुस ने वही किया, समझाइश दिया। हालांकि वो भय और वो डर एक प्रकार का लगा रहा, लेकिन उन्होंने काम किया। हवा तेज है इसलिए दरवाजा कभी कभी बहुत तेज बंद होता है और इसीलिए परमेश्वर का काम चलता रहा। और मैं कभी भी, जैसे ऐसा होता है कुछ आवाजें आ जाती हैं तो वीडियो नहीं रोकता, क्योंकि जो एक लयता बनी होती है उस स्थान में जो उपस्थिति होती है उसको यदि रोकते हैं तो बाद में वो चीजें नहीं आती हैं, इसलिए वीडियो नहीं रोकता। थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्लास चला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें होती रहती हैं, कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बना रहे हैं। दो बातें हैं वो समझ में आनी चाहिए और बड़े गहराई से आत्मा की अगुवाई में। चलिए, उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साही कर वह यूनान में आ गया। वो मकीदुनिया की ओर चल दिया और मकीदुनिया में प्रवेश किया और उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साही कर वह यूनान में आया। तो बहुत उत्साही करने का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो लोग करना नहीं चाहते, हमें प्रोत्साहित करना जरूरी है लोगों को, और उनको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, प्रभु में आगे बढ़े। वैसे ही हमको उत्साहित करना, कोई गीत गा रहा है उसको उत्साहित करिए, प्रोत्साहन दीजिए, और कोई वचन प्रचार कर उसको प्रोत्साहन दीजिए। लेकिन आजकल विपरीत होता है, वापस खींचने का प्रयास करते हैं, उसको प्रचार करने नहीं देते हैं। ये समस्याएं जो है वो आजकल होती हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हमको उत्साहित करना है, प्रोत्साहन देना है और उनको ढांढस और हिम्मत देना है ताकि वो बढ़े।
पौधा लगा देना बड़ा आसान है, गए पौधा और लगा दिया, लेकिन उसके बाद में उसको एक बच्चे के समान बढ़ाना बड़ा कठिन है। तो पौलुस जो है वो वही करने का प्रयास कर रहा है कि उसको पौधे को क्या कर सके, एक बच्चे के समान बढ़ा सके। हालेलुया। जब 3 महीने रहकर वह वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था, देखिए वो सारे नगर में रहा और उसके बाद में यूनान आया। यूनान के विषय में हम देख चुके हैं। तो यूनान आया और यूनान के बाद वह 3 महीने यूनान में रहा, 3 महीने तक वहीं रहा और वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था। मतलब जाने वाला था, कुछ घटना तो घटेगी ना, है ना। अब ये बेचारा जाने वाला था, लेकिन इसके साथ में कुछ कहानी हो जाती। देखते हैं वो कहानी क्या है। तो यहूदी उसके घात में लगे, इसलिए उसने यह निश्चय किया कि मकीदुनिया होकर लौट जाए। वो जहाज में जाने वाला था, लेकिन यहूदी जो है उसके घात में लगे हुए थे कि कब यहाँ आएगा और हम उसको मार डालेंगे। उसके उनके घात में लगे हुए थे, इसलिए उसने यह निश्चय किया कि मकीदुनिया होकर वापस लौट आए, यूनान से फिर से मकीदुनिया आए और मकीदुनिया से फिर वापस लौट आए। जहाज में जाएगा तो मारा जाएगा, क्योंकि लोग उसके घात में बैठे हुए थे। इसलिए उसने रास्ता बदल लिया और मकीदुनिया को लौट आया। चलिए कुछ वचनों को देखते हैं। लूका 2 का यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए थे। तो नगर को लौट आया, उस नगर में, उस नगर से वो लौट आया और निश्चय किया कि वो वहां से नहीं जाएगा और वापस वो वहीं से लौट आएगा। तो हर एक लोगों को एक नाम की आवश्यकता होती है और पौलुस का नाम बहुत बड़ा है। यहाँ लोग नाम लिखवाने की जरूरत होती है, पर उसने हृदय की गहराइयों में और उस पुस्तक में अपना नाम लिखा है जो जीवन का पुस्तक कहलाता है, जो वो प्रचार करता है। और घात करने वाले लोग बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए, लेकिन परमेश्वर रास्ता दिखाता है, परमेश्वर रास्ता बताता है कि किस रास्ते हमको जाना है और हम किस रास्ते जा करके बच सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 11 निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 11 का 26। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वाले से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। पौलुस को भी दर्द होता है, पौलुस को भी तकलीफ होती है, लेकिन वो ठोकर खाने में, घात लगाए जाने में, डाकुओं के घात लगाए जाने में, हर एक चीज में, हर एक समय वो परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार रहा, क्योंकि उसको लोगों की चिंता थी। अपने लोगों की चिंता बहुत जरूरी है। हम अपने लोगों की चिंता करें, उनके साथ बने रहें, ताकि परमेश्वर की असीम आशीष को वे सभी महसूस कर सकें। हालेलुया। बिरिया के पुरुष का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तार्खुस और सिकुंदुस और दिरबे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। तो आसिया तक ये लोग भी उसके साथ लौटे। पहला कारण था सीखने का, दूसरा कारण हो सकता है कि वे लोग सुरक्षित उसको पहुंचाना चाहते थे, तीसरा कारण हो सकता है कि उनको भी वहां जाना था। लेकिन ये तीनों कारणों में
एक बात जो कॉमन है वो है कि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने में लवलीनता कितनी बड़ी थी कि इतने सताव में भी कभी भी पौलुस पीछे नहीं हटा। इफिसियों 6:21। और दुखी खुश जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें की कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। तो दुखी खुश और भी लोगों का नाम वहां पे आएगा, तो आप सब पढ़ लीजिए। प्रेरितों 19:29 पढ़िए, प्रेरितों 17:1, प्रेरितों 19:29 और प्रेरितों 16:1, इफिसियों 6:21 जो हमने पढ़ा, कुलुस्सियों 4:7, तीतुस 3:12, प्रेरितों 21:29। इन हर एक वचनों को पढ़िए, ताकि इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ किसका किसका नाम जो है वो आया है। लेकिन जो नाम यहाँ ले रहा है ले लिया गया कि वे सब आसिया तक आए, वे सब के नाम वहां दिख जाएंगे। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे। अब आगे जाकर ये लोग त्रोआस में हमारी बाट अर्थात पौलुस की बाट ये लोग जोहते रहे। लोग आगे निकल गए, ये लोग पौलुस लोग बड़े आराम से जा रहे थे, लेकिन बाकी लोग त्रोआस में जा करके रुके और वे सब वहां जाकर के बाट जोहने लगे। और हम अख़मीरी रोटी के दिन के बाद फिलिप्पी से जहाज पर बढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। फिलिप्पी नगर से ये लोग जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में पहुंचे और 7 दिन तक ये लोग वहीं रहे। कौन कौन लोग? जो चौथे पद में लिखा है वे सब लोग 7 दिन तक वहां देखने को मिल रहा है कि 7 दिन तक वे लोग वहां। एक बड़े ही आनंद का समय कि प्राचीन और हमारे अधिकारी गण हमारे साथ रहते, तो पौलुस उनके साथ रहा और लगातार आत्मा की भरपूरी के साथ, आत्मा की परिपूर्णता के साथ वो उनको सुसमाचार का प्रचार करता है। और उसी सुसमाचार के प्रचार के साथ में वे लोग लगातार वहीं बने हुए। जैसे जैसे हम देखते हैं कि सेवकाई पौलुस की बढ़ी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया, सेवकाई बढ़ती चली गई और उसके बाद में लोगों के प्रति उसका प्रेम और लोगों के प्रति उसका लगाव और प्रचार काम में आगे बढ़ना और अन्य अन्य स्थानों में जा करके देखना समझना, ये सारी चीजें बढ़ गई। और ये हर एक चीजों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े बोझ के साथ में पौलुस करता रहा। उसको लगता था कि मैं फिर लौटूंगा, फिर आऊंगा, और वो लगातार जिन जिन स्थानों में गया था उन्हीं उन्हीं स्थानों में फिर जाता है और नए नए स्थानों में जाता है और सुसमाचार का प्रचार करता है। सबसे पहले लोगों को स्थिर करना जरूरी है। लोगों को स्थिर करें, प्रोत्साहन दें, प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें, ताकि वे स्थिरता के साथ में आगे बढ़ें, सताव में भी टिके रहें। और यही गड़बड़ी करते हैं हम कि ढाढ़स, प्रोत्साहन और स्थिर नहीं कर पाते। यदि स्थिर नहीं करेंगे तो गड़बड़ी होगी। स्थिर करना है ताकि वे स्थिर रहें और प्रभु में आगे बढ़ सकें। हालेलुया। प्रभु हम सभी को इस क्लास के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीष। आमीन।